हमारे पास ये मनुष्य शरीर है। हम कौन हैं? भगवान क्या है? हम यहां क्यों आए हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि भाषा, देश, रंग, अंग का भेदभाव नहीं करते। सभी दुनिया के लोग इन प्रश्नों को पूछते हैं। उनका जवाब मेरे पास है। मेरे पास है। तुम कौन हो? जो तुम्हारा नाम है तुम वो नहीं हो। जो तुम्हारा चेहरा है वो तुम नहीं हो। जो तुम्हारा अंग है ये तुम नहीं हो। तुम कुछ और हो, पर जानते नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं हूं पतंग, मैं हूं पतंग, तुम हो पतंग, हम सब पतंग हैं। और जीवन की है ये डोरी। जब तक उड़ाने वाले के हाथ में वो डोरी ना हो अच्छी तरीके से पकड़ी हुई, पतंग तो उड़ना मत। क्योंकि अगर उड़ गई बिना डोरी के तो कटी पतंग की तरह तू चलती रहेगी, अटकती रहेगी, कभी पेड़ में अटकेगी, कभी तार में अटकेगी, परंतु तेरा ये एक बात निश्चित है कि तू पतंग नहीं रहेगी। बिना डोर के पतंग नहीं रहेगी। मैं भी पतंग हूं। ये जीवन न मेरी डोरी है और मैं चाहता हूं कि सबका संचार करने वाला अपने हाथ में डोरी लेकर के मेरे को उड़ाए। और हवा, ये हवा उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा कि हवा जब चलेगी तब मैं भी दूर आकाश में उड़ूं और अपने रंग बिरंगे सारे रंगों को उस सूरज में चमकाऊं, ताकि दूर दूर से इस गगन के अंदर मैं भी चमकने लगूं। जब आए इस जगत में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कीजिए। समझे ना हमारी बात? ऐसी करनी कीजिए तुम हंसो जग रोए। चमको, चमको, इस गगन में चमको। और इसका एक ही तरीका है। एक तो हवा की जरूरत है, और हवा होगी कैसी? उसकी कृपा की हवा। वो दौड़े, उसके हाथ में हो डोर, और किसी के हाथ में डोर नहीं होनी चाहिए। इस जीवन का उद्देश्य हम भूल गए हैं। हमने यही सोच लिया है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम आए, धन कमाया, नाम कमाया, और उसके बाद रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद चले गए। कि कब तक तुम समझोगे, कब तक तुम समझोगे कि तुम्हारा नाम रहेगा? भूल जाएगा संसार, भूल जाएगा संसार तुम्हारा नाम क्या है। तुम हो कौन? जो तुम्हारा नाम है तुम वो नहीं हो। जो तुम्हारा चेहरा है वो तुम नहीं हो। जो तुम्हारा अंग है ये तुम नहीं हो। तुम कुछ और हो, पर जानते नहीं। तो मैं एक कहानी से शुरू करता हूं। कहानी क्या है कि एक खरगोश जंगल में जा रहा था। तो खरगोश को अगर देखा है तो उसकी नाक
थोड़ा इंतजार करता है, फिर खड़ा होकर के सूंघता है कहीं खतरा तो नहीं है कहीं। तो ऐसे ही जैसे ही वो उठा सूंघने लगा, एक शेर आया, बहुत बड़ा शेर, और शेर को लगी थी भूख। तो खरगोश ने सोचा, गए, आज तो गए, आज तो गए, और अगर बचना है तो जल्दी जल्दी सोचना शुरू कर दो, कुछ सोचो जिससे बच जाओ। तो खरगोश ने शेर की तरफ देखा, क्या चाहिए तुमको? शेर को भी धक्का लगा, ये छोटा सा खरगोश उससे पूछ रहा है क्या चाहिए तुमको। धाड़ मारी शेर ने, तो समझता क्या है, मैं तेरे को कच्चा चबा जाऊंगा, खा जाऊंगा, भूख लगी है मेरे को। तो खरगोश कहता है कि तुम मेरे को नहीं खा सकते, तुम मेरे को नहीं खा सकते। तो क्यों नहीं खा सकता मैं? शेर ने कहा। खरगोश बोला, मुझे इस जंगल के देवता ने भेजा है, मैं कोई ऐसा वैसा खरगोश नहीं हूं, मेरे को तो यहां राज करने के लिए भेजा गया है, मैं तो तेरा राजा हूं, तू मुझे कैसे खाएगा? शेर को धक्का तो लगा थोड़ा सा, फिर इतना छोटा सा खरगोश कह रहा है कि वो उसका भी राजा है। तो उसने, शेर ने कहा कि प्रूव करना पड़ेगा, तेरे को साबित करना पड़ेगा। खरगोश ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, तू मेरे पीछे पीछे आ और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और तू देखेगा कि जानवर जितने भी रहते हैं इस जंगल के अंदर सब मेरा आदर करते हैं। कुछ लोगों की समझ में आ गई कहानी, कुछ लोगों की समझ में नहीं आई होगी। तो अब जरा विचार करो, खरगोश जा रहा है, उसके पीछे बड़ा शेर, और जितने भी जानवर हैं जैसे ही पहले तो खरगोश को देखते हैं और फिर जैसे ही उनकी नजर शेर पे पड़ती है तो भाग जाते हैं। तो जब शेर ने देखा कि सच में इतने डरे हुए हैं उस खरगोश को देखते हुए, तो शेर ने कहा, क्षमा करना, मेरे को मालूम नहीं था। तो उस दिन खरगोश की जान बच गई। अब इस कहानी का क्या तुक है तुम्हारे साथ? शेर अपने आप को नहीं जानता था कि वो कौन है, जो उसको सिखाया गया, जो भी उसको छोटे से खरगोश ने सिखाया उसी को मान लिया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि डर रहे हैं ये जानवर, परंतु ये डर रहे हैं खरगोश को देख के नहीं, मेरे को देख के डर रहे हैं। तुम्हारे आगे भी अज्ञानता रूपी खरगोश भाग रहा है और तुम समझ रहे हो कि यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं। तुम भी अपने जीवन में क्या करते हो? तुम भी सुख और दुख के चक्की के अंदर पिसने के लिए तैयार हो। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। ये हो तुम, ये हो तुम। अब जब नाच लेते हो, थोड़ा सा गा लेते हो, थोड़ा सा देख लेते हो, थोड़ा सा सोच लेते हो, तो समझते हो कि तुम मट्टी के पुतले नहीं हो, तुम बहुत पहुंचे हुए कोई हो।
लोग हमको, अजी आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। कहां पहुंचे हुए हैं? कहां पहुंचे हुए हैं? यही है, यही हमारा जन्म हुआ, यही हमको अपना शरीर छोड़ना है। यहां इसी धरती पे, यहां से कोई शरीर लेके नहीं जाता, धन लेके नहीं जाता, नाम लेके नहीं जाता, बेटा लेके नहीं जाता, बेटी लेके नहीं जाता, चाचा लेके नहीं जाता, चाची लेके नहीं जाता, कुछ नहीं तुम्हारे साथ जाएगा। सिर्फ एक चीज तुम्हारे साथ जाएगी, एक चीज, एक चीज। इस हृदय रूपी प्याले में अगर तुमने वो अखंड आनंद भरा है तो वो तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं भरा है तो वो भी खाली जाएगा। जाना है, जाना है, रहना नहीं, देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं, देश वीराना। ये संसार झाड़ और झांकर, आग पड़े जल जाना है, रहना नहीं, देश वीराना। ये तो होगा, पर बात मरने की नहीं है। बात मरने की नहीं है, बात जीने की है। क्या तुमको जीना आता है? नहीं आता है, हम सिखा सकते हैं। तुम समझते हो तुमको जीना आता है, तुमको आता है क्योंकि तुम पार्टी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, तुमको जीना आता है। तुम मूवी थिएटर में जाते हो, तुमको जीना आता है। तुम पिकनिक पे जाते हो, तुमको जीना आता है। तुम जगह जगह भ्रमण करने के लिए जाते हो, तुमको जीना आता है। ये जीना नहीं है। ये तो घुन भी कह सकता है, मैं तो सारे संसार में घूम के आया हूं। चक्की में जा रहा है, चक्की ऊपर से घूम रही है, तो संसार तो हो ही गया ना। हम बहुत भ्रमण करते हैं, पर जा कहां रहा है? जा कहां रहा है? चक्की के अंदर जा रहा है। और बनेगा क्या? आटा बनेगा, और आटा बनेगा और कोई खाएगा तेरे को। और जब घुन पड़ भी जाता है ना गेहूं के साथ, जब वो आटा बन जाता है तो उसको अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो बन जाता है, उसी के साथ रह जाता है। अब पता नहीं तुम वेजिटेरियन हो या नहीं हो, शाकाहारी हो या नहीं, पर वो घुन तो उसी में चले गया, तो चले गया, तो चले गया। अब बनेगी उसकी क्या? अब बनेगी उसकी रोटी। और रोटी का क्यों बनेगी? क्योंकि कोई खाएगा, और खाएगा तो फिर क्या करेगा? बस वही, हमने हम नाम वाम नहीं लेंगे, उससे हम बचा सकते हैं। कैसे? कि चक्की चक्की सब कहें, किल्ली कहे न कोई, और जो किल्ली के साथ में बाल न बांका हो। हमारा यही मकसद है समझाने का कि तुम जो भी समझते हो, दुख दर्द के कारण तुम समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी लानत है। तुम सिर्फ सपने देखते हो, जो साकार तुम्हारे सामने है उसको तुमने देखना बंद कर दिया है। आंखें खोलो, खोलो आंखें, और जो साकार तुम्हारे साक्षात सामने है वो तुम्हारे सपनों से भी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सतगुरु दरडनावा, दुर्लभ काज सरल करी पावा। समझे मतलब?
कि ये नर्तन इस भव सागर को पार करने का साधन है। बड़ी बड़ी मूल की बात है ये, बड़ी मूल की बात कि ये क्यों है नर्तन? इस भवसागर को पार करने का एक साधन है। और इस श्वास का, इस हवा का आना जाना ही मेरी कृपा है, ये कह रहे हैं भगवान। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। समझे अब तक? यही कह रहा हूं मैं, पतंग की डोरी किसी ने पकड़ी हुई हो, और वो हो कौन? साक्षात भगवान, जो उस डोरी को ले अपने हाथ में पकड़े और अपनी कृपा की हवा में मेरे को उड़ाए। ये चाहता हूं मैं अपने जीवन में।